अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है दैट इज रिगार्डिंग टू कंपोनेंट, अगेन टू कंपोनेंट सिस्टम, लेकिन टू कंपोनेंट का दूसरा पार्ट। जो पहला पार्ट हमने देखा था पिछले लेक्चर में दैट इज रिगार्डिंग यूटैक्टिक सिस्टम। टू कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट्स पिछले वाले लेक्चर में हमने मिलाया था। दोनों मिसिबल थे, लिक्विड फॉर्म में वो मिसिबल थे, सॉलिड फॉर्म में मिसिबल नहीं थे, लिक्विड फॉर्म में मिसिबल थे, लेकिन कोई कंपाउंड नहीं बनता था, जिसको हमने बोला था सिंपल यूटैक्टिक सिस्टम, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी दैट इज टू कंपोनेंट सिस्टम। अगेन दिस इज टू कंपोनेंट सिस्टम। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, इसमें कंपाउंड बनेगा विद कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट, विद कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट, बी पार्ट। ए पार्ट था विदाउट फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, कोई कंपाउंड उसमें नहीं बनता था, उसमें खाली हम बोलते थे सिंपल यूटैक्टिक सिस्टम। ठीक है बेटा, अब ये दूसरा पार्ट है इसका जो हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात, आपके पास दो कंपोनेंट्स हैं ए एंड बी। दो कंपोनेंट्स हैं ए एंड बी, हम इनको मिक्स कर रहे हैं, हम इनको हीट कर रहे हैं, हम इनका लिक्विड बनाएंगे, लेकिन इनके लिक्विड बनने में ही कोई एक इसमें कंपाउंड भी बन रहा है। दैट मीन साथ में कंपाउंड बन रहा है। दिस इज कंपोनेंट ए, कोई भी चीज ए का, एंड दिस इज कंपोनेंट बी। ये दो चीजें हैं, आपस में मिल रही हैं, आपस में अच्छे से मिसिबल है, लिक्विड फॉर्म में ये मिसिबल है, लेकिन साथ में ये एक कंपाउंड भी बना रहा है। ठीक है, सॉलिड ए था, सॉलिड बी था, इनका आपने मेल्ट कर दिया, इनका लिक्विड बन गया, लिक्विड बनने में इसका कंपाउंड भी बन गया। जो हमने इससे पहले था देखा था उसमें कोई कंपाउंड नहीं बनता था, लेकिन इसमें कंपाउंड बनता है। तो शॉर्ट में आपने लेना है, आपको क्या करना है, आपको दो कंपोनेंट्स लेने हैं ए एंड बी। इनको हीट किया, इसका मेल्ट ले लिया, हीट किया, मेल्ट ले लिया। जब आप मेल्ट करोगे यहां पर इनका कंपाउंड बनेगा ए बी, कंपाउंड जो बनेगा ए बी। फिर उसी में हम देखते हैं टू कंपोनेंट फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड विद कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। वो क्या होता है वो हम देखेंगे आगे। चलिए बेटा, इसके ऊपर हम अपना डिस्कशन देंगे। नाउ वेयर वी हैव टू फोकस। सबसे पहली बात देखिए बेटा, यहां से जो ये एक्सिस नीचे से जा रही है, दिस इज कंपोजिशन, दिस इज कंपोजिशन, कंपोजिशन। दिस इज 100% ए एंड दिस इज 100% बी। जब मैं लिखता हूं 100% ए तो दैट मीन्स प्योर ए, यहां पर प्योर ए है, खाली ए है, और यहां पर प्योर बी है। और बीच में आप कोई भी कंपोजिशन ले सकते हो, बीच में आपका जो है ना ये कोई भी कंपोजिशन जिसमें ए भी होगा बी भी होगा। ठीक, नाउ अब क्या कर रहे हैं हम, इसमें जो हमारे पास डायग्राम्स हैं, पॉइंट्स हैं, कर्व्स हैं, उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ये जो यहां पर ए है और यहां पर बी है, दीज आर, ये जो एक्सीज है, यहां से जो एक्सीज है दिस इज टेम्परेचर एक्सीज। पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, दीज आर द फ्रीजिंग पॉइंट्स या मेल्टिंग पॉइंट्स आप कह सकते हो, या फ्रीजिंग पॉइंट कह सकते हो। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए एंड बी। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट है ए और बी का, या ये वाला तो ए का है मेल्टिंग पॉइंट है, और ये जो दूसरा वाला है ये मेल्टिंग पॉइंट है बी का। ठीक, अगर आप इससे, अगर यहां पर ए है, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, इतना टेम्परेचर पहुंचेगा तो ये मेल्ट हो जाएगा। अगर आपके पास खाली बी है तो आप इस टेम्परेचर से ज्यादा करोगे तो ये मेल्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये मेल्ट हो जाएगा। तो ये हो गया पॉइंट ए एंड पॉइंट बी का मतलब क्या है। नाउ गोइंग फर्दर, अब इसमें और जो चीजें हैं, AC curves, कर्व AC, AC, ये कर्व। अगर यहां पर कोई भी पॉइंट लोगे, इस पॉइंट पे एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। इक्विलिब्रियम किसके बीच में होगा, इक्विलिब्रियम होगा, दैट मीन फॉर एग्जांपल अगर यहां पर है, यहां पर इक्विलिब्रियम होगा सॉलिड ए प्लस लिक्विड। इस लाइन पे कहीं पर भी अगर आप हो तो वहां पर आपका इक्विलिब्रियम है सॉलिड ए वर्सेस लिक्विड, जैसे मैंने आपको पिछली बार भी ये समझाया था।
लिक्विड किसका, जो आपने कंपोनेंट्स लिए हैं, ए बी जो आपने कंपोनेंट्स लिए हैं, ए और बी आपने कंपोनेंट्स लिए हैं, उन्हीं का लिक्विड जो है उसके बीच में और इस सॉलिड ए के बीच में आपका इक्विलिब्रियम आएगा। ये लाइन हम पहले भी समझ चुके हैं, जो पिछले बार भी हमने यूटेक्टिक सिस्टम में समझा था। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए यहां पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। मैं ये कंपोजिशन ले रहा हूं, मैंने एक सॉल्यूशन बनाया जिसका कंपोजिशन ये है। ये मतलब हो गया कि इसमें जो ए है, ये मैं यहां पर जो पॉइंट ले रहा हूं, इसमें जो ए है मेरे पास, लेट इट बी, ए है 80% और बी है 20%। ठीक, आपका ए है 80%, आपका बी है 20%। इस कंपोजिशन पे आपने ये मिक्सचर बनाया, सॉल्यूशन बनाया। अब आप क्या कर रहे हो, इसको हीट कर रहे हो। आपने जब इसको हीट किया, आपने इसको बहुत हीट करके आपने इसको पहुंचा दिया इधर। जब ये यहां पर पहुंच गया तो ये मेल्ट हो गया। ठीक, अब ये मेल्ट फॉर्म में है। जब ये मेल्ट फॉर्म में है, दैट मीन आपने इसका टेम्परेचर इधर पहुंचा दिया तो ये मेल्ट फॉर्म में है। इसके बाद आप क्या कर रहे हो, आप इसको कूल करो। ये पहुंच गया इधर, लेट इट बी, ये पहुंच गया इधर। इसके बाद आप कूल करो इसको। जब आप इसको कूल कर रहे हो, ये आ रहा है इधर। ये किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। ये आ रहा है वापस कूल करके। जब आप इसको कूल करके पहुंचोगे इधर, जब आप इस पॉइंट पे वापस इस पॉइंट पे पहुंच गए, यहां पर पहले, यहां तो ये लिक्विड में है, लेकिन जब ये इस लाइन को टच कर रहा है ना, यहां पर क्या होगा, यहां पर अब यहां से स्टार्ट होगा इसमें सॉलिड बनना। यहां था ये लिक्विड, यहां पर ये सॉलिड बनना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन सॉलिड किसका, सॉलिड ए, यहां से इसमें सॉलिड ए निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस लाइन पे कोई भी पॉइंट जो है दैट इज सॉलिड ए और उसके साथ लिक्विड भी है, उसके साथ लिक्विड भी है। तो आपने एक कंपोजिशन लिया था जिसमें ए था 80% और बी था 20%। आपने इसको हीट किया, हीट करके पहुंचा दिया था यहां पर। अब ये लिक्विड फॉर्म में है। अब आप कूल कर रहे हो। जब आप कूल कर रहे हो, आप वापस पहुंच रहे हो इस पॉइंट पे। जब आप इस पॉइंट पे पहुंच गए ना, तो यहां से क्या हो गया, यहां से इसमें से सॉलिड ए, लिक्विड में से सॉलिड ए निकलना स्टार्ट हो गया। दैट मीन जब सॉलिड ए निकलना स्टार्ट हो गया, ये था ना 80% 20% का कंपोजिशन, लेकिन जब इसमें से सॉलिड ए निकलना स्टार्ट हो गया, सॉलिड ए निकलना स्टार्ट हो गया, इसका कंपोजिशन चेंज हो जाएगा। दैट मीन इस पॉइंट पे इसका कंपोजिशन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें जो ए था 80%, बी था 20%, लेकिन थोड़ा सा ए बाहर निकल रहा है, थोड़ा सा ए बाहर निकल रहा है। ये जो मैं दिखा रहा हूं, थोड़ा सा ए बाहर निकल रहा है। जब थोड़ा सा ए बाहर निकला, अब ये 80% नहीं हो सकता, अब ये कम है। लीजिए ये 75% है, अब ये 75% रह गया, क्योंकि थोड़ा सा ए क्या निकल रहा है, इससे बाहर निकल रहा है। अब जब ये ए कम हो गया तो बी बढ़ेगा, क्योंकि ये आउट ऑफ 100 रहना चाहिए। तो बी का कंपोजिशन हो जाएगा 25%, इन ऑर्डर टू मेक इट 100। बी का कंपोजिशन हो जाएगा 25%, क्योंकि परसेंटेज हमेशा क्या होता है, आउट ऑफ 100। तो अब ये यहां नहीं रहेगा, ये पॉइंट ये इधर की तरफ शिफ्ट होगा, जो मैंने आपको पिछली बार भी समझाया था। ठीक, तो अगर आप फर्दर कूल करोगे तो इसमें से ए और बाहर निकलेगा। जब ए और बाहर निकलेगा, अब ये 75 भी नहीं रहेगा, 70 रहेगा, तो बी बन जाएगा 30। अब ये इधर की तरफ शिफ्ट करेगा। समझ आ रही है बात। तो ये कंटिन्यूअसली यहां से क्या निकल रहा है, सॉलिड ए नीचे बैठ रहा है, सॉलिड ए नीचे बैठ रहा है। समझ आ रही है बात। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। हमने टेस्ट ट्यूब लिया, बीकर लिया, उसमें ए रखा 80%, बी रखा था 20%। इसको हीट किया, पहुंच गए आप इधर। जब आप इधर पहुंच गए, बहुत हीट किया, लिक्विड बन गया। लिक्विड करके इसको कूल कर रहे हो, पहुंच रहे हो इधर। जब आप इधर पहुंचना स्टार्ट हो गए ना, इसमें ए निकलेगा बाहर, सॉलिड ए निकलेगा बाहर, क्योंकि इस लाइन पे इक्विलिब्रियम होता है किसका, सॉलिड ए का और लिक्विड का, सॉलिड ए का, लिक्विड का। लिक्विड ये है जिसमें दोनों चीजें हैं, ए और बी। अब जैसे ही आप ए को आप क्या कर रहे हो, अब आपका ए यहां पर सॉलिड निकलना स्टार्ट हो गया ना, अब आपका ए 80% नहीं रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा ए सेपरेट आउट हो गया, इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड निकल गया बाहर। अब जो लिक्विड पोर्शन है, लिक्विड में क्या बचेगा, लिक्विड में जो कंपोजिशन बचेगा वो बचेगा 75% ए, और बी कितना खुद ही बढ़ गया 25%। ऑल्दो हमने बी के साथ कुछ नहीं किया था, बट इट इज आउट ऑफ 100, तो 75% परसेंटेज चेंज हो गया, इसका परसेंटेज चेंज हो गया। बी का परसेंटेज अब इसमें कितना है, 25%। ठीक है ना, आपने बी बाहर से ऐड नहीं किया था, ये खुद परसेंटेज वाइज चेंज हो गया।
अब अगर ये फिर से आप यहां पर भी इसको कूल करोगे तो ये नीचे नहीं आएगा, ये यहां की तरफ जाएगा। तो अब इसमें ए हो जाएगा 75%, 70% और बी हो जाएगा 30%, क्योंकि ए कंटिन्यूअसली बाहर बाहर आ रहा है। समझ आ रही है बात? अल्टीमेटली आप कहां पहुंचोगे? आप पहुंचोगे इधर एंड फाइनली पहुंच जाओगे इस पॉइंट सी पे। जब आप पॉइंट सी पे ये पहुंच जाओगे, पॉइंट सी पे क्या क्या निकलेगा? पॉइंट सी पे आपका सॉलिड निकलेगा ए, यहां से ए निकलना स्टार्ट हो जाएगा, सेपरेट आउट, और यहां पर और निकलेगा, क्या निकलेगा? सॉलिड ए बी कंपाउंड, जो नया कंपाउंड बना था, जो इसमें कंपाउंड बनेगा वो भी निकलेगा। सॉलिड ए, सॉलिड बी प्लस लिक्विड। दिस इज एट पॉइंट सी। तो पॉइंट सी पे क्या क्या है? यहां से ए टू सी तक, सी पे नहीं, सी तक सिर्फ इक्विलिब्रियम सॉलिड ए और लिक्विड है। सॉलिड जितना जितना आप यहां जा रहे हो, जितना जितना आप कूल कर रहे हो, उतना उतना सॉलिड ए बाहर आ रहा है। लेकिन जब आप पॉइंट सी पे पहुंचोगे, सॉलिड ए भी निकल रहा है, सॉलिड ए बी भी निकल रहा है और लिक्विड भी है वहां पर। दैट मीन्स जो आपका पास पॉइंट सी है, कर्व मैंने बता दिया आपका ए सी का कर्व क्या है। दिस इज सिमिलर टू जो मैंने पिछली बार आपका बताया था, ये वैसे ही है जैसे आपने यूटेक्टिक सिस्टम में किया था। अब अगर आपको पॉइंट सी को एक्सप्लेन करना पड़े, पॉइंट सी क्या है? पॉइंट सी पे इक्विलिब्रियम है किसका? सॉलिड ए, सॉलिड ए बी, जो नया कंपाउंड बना, इसमें कंपाउंड बन गया था, वो अब निकल रहा है बाहर। सॉलिड ए बी एंड लिक्विड, ठीक है। इन तीन के बीच में इक्विलिब्रियम रहेगा। एक रहेगा सॉलिड ए, सॉलिड ए बी एंड लिक्विड। अगर आप यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालोगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये कितने कंपोनेंट्स थे? दो कंपोनेंट्स थे। कंपोनेंट था 2, फेजेस कितने हैं? फेजेस हैं 3 प्लस 1, 2, दैट इज 0। तो इसका डिग्री, पॉइंट सी पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना निकलेगा? 0, दैट इज इनवेरिएंट। और इस पॉइंट को हम बोलते हैं यूटेक्टिक, यूटेक्टिक पॉइंट। जो मैंने आपको पिछली बार समझाया था ये यूटेक्टिक पॉइंट क्या होता है, ठीक है। लेकिन वहां पर ये पार्ट नहीं था, खाली ए सी था और बी के सी के साथ रिलेशनशिप थी, जो हमने लास्ट में पढ़ा था। ऑब्वियसली ये उसी को समझ आ जाएगा जिसने पहले यूटेक्टिक को ठीक से समझा होगा, वो इसको आराम से ले सकता है। तो बेटा ये हो गया हमारा पॉइंट सी। पॉइंट सी क्या है? पॉइंट सी पे आपका सॉलिड ए बी बाहर आता है। सॉलिड ए बी, ये ए बी कहां से आया था? क्योंकि इसमें एक कंपाउंड बना था। ये जो कंपाउंड बना था इसको हमने कहा था, ये कंपाउंड इसमें खुद बन गया था, ए बी कंपाउंड फॉर्मेशन, और निकला था लिक्विड। लिक्विड के साथ ये आपस में इक्विलिब्रियम में है ही। दैट मीन यहां पर इस पॉइंट पे अगर हम देखें, यहां पर ए बी निकलता है, सॉलिड ए बी भी है और लिक्विड वहां पर है ही, ये है ना, ये पार्ट लिक्विड का। तो ये हो गया हमारा पॉइंट सी। अब अगर हम यहां से करें ये वाला पार्ट बीई, इसमें बराबर वही होगा। पॉइंट या कर्व बीई, किसके बीच में इक्विलिब्रियम? यहां निकलेगा सॉलिड बी प्लस लिक्विड। अगर इस पे कहीं पर पॉइंट है बराबर वैसी जैसी यहां पर कहानी थी वैसे ही, तो इक्विलिब्रियम किस में होगा? सॉलिड बी एंड लिक्विड, इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम होगा। सॉलिड बी एंड लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम आएगा। चलिए ठीक है, बराबर कहानी वैसे ही है। दैट मीन्स क्या करेंगे, अब यहां से कोई कंपोजिशन लेंगे, इसको हीट करेंगे, वो पहुंचेगा इधर, फिर जाके आप कूल कीजिए, जब आप कूल करेंगे आप पहुंचेंगे इधर, यहां से सॉलिड बी निकलना स्टार्ट हो जाएगा, फिर वो अल्टीमेटली पहुंच जाएगा इधर, अल्टीमेटली पहुंच जाएगा इधर। जो मैंने कहानी यहां से कही ना ए सी से, वही कहानी बीई से भी स्टार्ट हो रही है, बीई से, ठीक बराबर। लेकिन कंपोजिशन डिफरेंट, यहां पर ए था 80%, बी था 20%। यहां पर ए हो सकता है, बी हो सकता है 80%, ए हो सकता है 20%, क्योंकि यहां बी ज्यादा है। तो यहां से कौन सा सॉलिड निकलता है? सॉलिड बी निकलता है और लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में है। मतलब फिर से अगर करना है तो अब आप क्या लेंगे, ए है 20% और बी है 80%।
आपने कंपोजिशन लिया, बीकर में लिया ये कंपोजिशन जिसमें A 80/20 है और B 80 है, इसको हीट कर दिया, हीट करके ये पहुंच गया इधर। जब ये इधर पहुंच गया तब ये लिक्विड फॉर्म में है, ये सारी चीज लिक्विड में है। अब आप कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हो, पीछे कूल कर रहे हो, वापस आ रहे हो, टेम्परेचर डाउन कर रहे हो। जब आप इस पॉइंट पे पहुंचोगे बी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। निकलना मतलब क्या हो गया, बी निकलना स्टार्ट हो जाएगा, नीचे जमा हो जाएगा सॉलिड में, ये बी है अब। और लिक्विड पोर्शन में क्या कंपोजिशन बचेगा, लिक्विड पोर्शन में क्या कंपोजिशन बचेगा, कंपोजिशन बचेगा किसका, कंपोजिशन बचेगा आपका ए होगा। अब इसमें बी कम हो गया ना, बी बाहर निकल गया ना, बी हो गया 75% और ए हो गया 25%। इक्विलिब्रियम किसके बीच में है, इस लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम है और इस सॉलिड के बीच में इक्विलिब्रियम है। ठीक है, सॉलिड बी के बीच में इक्विलिब्रियम है और लिक्विड में दोनों चीजें हैं, ए बी है। और जैसे ही आप इस पॉइंट पे, जैसे मैंने यहां आ गया, जैसे जैसे आप कूल करते जाओगे आप पहुंच जाओगे पॉइंट ई पे। पॉइंट ई पे क्या क्या निकलेगा, बराबर जैसे यहां से निकला था वही चीज यहां से, लेकिन अब यहां से सॉलिड बी निकलेगा, सॉलिड बी प्लस कंपाउंड ए बी, सॉलिड ए बी यहां पर, दिस इज पॉइंट ई, दिस इज पॉइंट ई प्लस लिक्विड। यहां पर जो इक्विलिब्रियम रहेगा ई पे, पॉइंट ई पे, मैं डायग्राम पे भी दिखा रहा हूं, यहां पर भी आप देख सकते हो पॉइंट ई पे इक्विलिब्रियम रहेगा किसके बीच में, सॉलिड बी, सॉलिड ए बी जो कंपाउंड बनता है और लिक्विड। ठीक है, तो इस कर्व पे अगर आप कोई भी पॉइंट लेंगे वहां से निकलेगा सॉलिड बी। इस कर्व पे अगर आप कहीं पर पॉइंट निकालोगे, दैट मीन नीचे आने की कोशिश करोगे, वहां पर सॉलिड बी निकलेगा। लेकिन पॉइंट सी और पॉइंट ई पे यहां से ए बी बनता है, ए बी भी बनता है, यहां से बी भी बनता है, ए बी भी बनता है। तो दिस इज अगेन, अगर आप इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम देखोगे दैट इज अगेन 0। जैसे मैंने यहां से निकला, ये भी हमारे पास यूटेक्टिक पॉइंट है, तो इसमें 2 यूटेक्टिक पॉइंट है। पिछले वाले में हमने देखा था यूटेक्टिक पॉइंट 1, ठीक है ना, यूटेक्टिक पॉइंट 1 देखा था। अब इसका हम कहेंगे ये भी यहां पर यूटेक्टिक पॉइंट है। यूटेक्टिक पॉइंट होता है इजी मेल्टिंग। अगर प्योर ए देखोगे इसका मेल्टिंग पॉइंट ये है, लेकिन अब अगर आप इस मिक्सचर में देखोगे इसका मेल्टिंग पॉइंट कहां, मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट यहां है या फ्रीजिंग पॉइंट यहां पर है। ठीक है, ऐसे ही यहां से बी का फ्रीजिंग पॉइंट ये है। दीज आर द मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट्स या मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ ए एंड बी। तो दीज आर नोन एज यूटेक्टिक। यूटेक्टिक का मतलब ही होता है इजी मेल्टिंग। ठीक है ना, जो मैंने पिछले लेक्चर में समझाया है। तो यूटेक्टिक यहां पर ज्यादा फोकस का है नहीं, तो फिर भी सारी चीजें एक्सप्लेन करनी होती है। तो अब हमें ये पार्ट बचा है खाली, ये डी सी दिस पार्ट। चलिए, मैं थोड़ा सा, आप इस पार्ट को रखिएगा अपनी डायग्राम्स में, मैं यहां पर थोड़ा सा इसको रब कर रहा हूं। नाउ अब हमारे पास ये बचा, ये पोर्शन सी डी ई, करो सी डी ई। देखो बेटा, अब ये नई पार्ट है, जो ये हम पढ़ रहे थे अभी तक, वो हमने पीछे भी पढ़ा था यूटेक्टिक में, जस्ट एक बार रिपीट टाइप हो गया। लेकिन अब देखिए ये पार्ट नया है, ये जो सी डी ई पार्ट है ये टोटल नया है। ये अब आपको समझने की कोशिश करनी है, ये सी डी ई क्या है हमारे पास। देखो बेटा, अगर मैं ये कंपोजिशन को ही लेता हूं, पूरा नजर रखिएगा, ये कंपोजिशन, ठीक, ये वाला कंपोजिशन मैंने ले लिया, लेट इट बी दिस, इसका कोई कंपोजिशन होगा यहां पर। चलिए मैं इसका कंपोजिशन समझते हैं हम। इसका ए है 60%, या ऐसे करेंगे, ए है 55% एंड बी है 45%। ये आपने सॉल्यूशन बनाया, मिक्सचर बनाया, मिक्सचर में ए रखा था 45, ए रखा था 55%, बी रखा था 45%। अब इसको हीट करो। जब आप इसको हीट करोगे, हीटिंग पे डायरेक्टली बहुत सारी हीट करो, आप पहुंच गए इधर, इस पॉइंट पे पहुंच गए, पूरा रखिए नजर।
आप यहां से पहुंच गए कहां, यहां, ठीक। जब आप यहां से यहां पहुंच गए, यहां से सीधे पहुंच गए यहां, ये समझने के लिए है, इनका मैं नाम इसलिए नहीं डाल रहा हूं, दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज, कि इसको समझा कैसे जाता है। जब आप सीधे यहां से यहां पहुंच गए तो आपने ये कंपोजिशन बनाया था। बनाने का मतलब कि आपने बीकर लिया, ए लिया था 55, बी लिया 45, इसको हीट किया, हीट करके ये मेल्ट हो गया। जब ये मेल्ट हो गया, अब ये यहां पर पहुंच गया, इतना टेम्परेचर आपने, ये है ना टेम्परेचर, यहां से इतना टेम्परेचर आपने रखा है। अब आप कूल करो। जैसे ही आप कूल कर, अब ये लिक्विड है, लिक्विड को कूल किया जा रहा है, कूल, अल्टीमेटली इट विल रीच हियर, ये यहां पर रीच होगा। जब ये यहां पर रीच होगा, इस पॉइंट पे रीच होगा, यहां पर इसमें निकलना स्टार्ट हो जाएगा, इसमें निकलना स्टार्ट हो जाएगा सॉलिड ए, सॉरी, इसमें निकलना स्टार्ट हो जाएगा सॉलिड ए बी, कंपाउंड निकलेगा। और साथ में क्या है इसमें, यहां साइड से क्या है, लिक्विड, यहां साइड से लिक्विड, ठीक है, यहां साइड से लिक्विड। तो इसमें निकलना क्या स्टार्ट हो गया, ए बी निकलना स्टार्ट हो गया, ठीक। अब ए नहीं, बी नहीं, एक साथ ए बी निकल रहा है, ठीक है। अब किसी, दैट मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन द कंपोजिशन, कि ए कितना बी कितना निकलेगा, उसी हिसाब से सॉल्यूशन का कंपोजिशन एडजस्ट हो जाएगा। आपके लिक्विड का कंपोजिशन था, ए था 55%, बी था 45%, लेकिन अब क्या हो गया, इसमें कोई कंपाउंड बन रहा है। कंपाउंड क्या बन रहा है, ए बी बन रहा है, न निकल रहा है ए, न निकल रहा है बी, जो भी निकल रहा है कोई कंपाउंड बन के निकल रहा है, जिसको हम कह रहे हैं ए बी, जिसको हम कह रहे हैं क्या, ए बी। तो उसकी वजह से ऑब्वियसली ए बी का जो रेशियो, मैंने क्या था, ए का, दोनों का जो रेशियो है वो चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, ए और बी का दोनों का रेशियो चेंज हो जाएगा। अब अगर इस साइड है आप, अगर आप इस साइड है, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली जो फर्दर कूलिंग से क्या होगा, फर्दर कूलिंग से आप इधर की तरफ जाओगे, इधर से जाओगे इधर की तरफ, ठीक। फर्दर कूलिंग से इधर की तरफ जाओगे, मतलब ये हो गया कि आप देखिए इस साइड, अगर हम इस साइड की तरफ बढ़ रहे हैं ना, इस साइड की तरफ, इसका मतलब हो गया ए का क्या हो रहा है, ए बढ़ रहा है, बी कम हो रहा है। अब देखिए ना, इस साइड जाना, ये है ना 100% ए यहां की तरफ, आपने यहां तक पहुंच गए, यहां कूल किया, यहां कूलिंग से क्या निकला, ए बी निकल गया बाहर, ए बी निकल गया बाहर। अब इक्विलिब्रियम किस में है, दैट मींस अगर मैं यहां पर लिखूं डीसी पोर्शन में, डीसी करो, क्योंकि ये इसी का पार्ट है, डीसी करो, वहां पर इक्विलिब्रियम होगा लिक्विड और किसके बीच में, सॉलिड ए बी। लेकिन इसकी वजह से, इसके निकलने की वजह से ए और बी दोनों का कंपोजिशन चेंज होगा, एक ही का नहीं, दोनों का कंपोजिशन चेंज होगा। अब दोनों का कंपोजिशन ऐसे चेंज हो रहा है कि ए बढ़ रहा है और बी घट रहा है, बी घट रहा है। दैट मीन इसका एडजस्टमेंट हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा, 60-40 हो जाएगा। दैट मीन अब लिक्विड जो रहेगा ना, लिक्विड, दैट मीन जब ये यहां से यहां पहुंचेगा, यहां पर भी लिक्विड जो इसका कंपोजिशन होगा, लिक्विड का कंपोजिशन 60-40 होगा, ठीक है, जिसमें ए 60 है, ए बी 40 है। तो ये हो गया ये वाला साइड। दैट मीन इस पूरे कर्व में, डीसी कर्व में कौन सा पार्ट बाहर निकल रहा है, सॉलिड ए बी, कंपाउंड फॉर्मेशन में, कंपाउंड फॉर्मेशन में ए बी बाहर आ रहा है, ठीक। अगर आप फिर फर्दर कूलिंग करोगे तो आप इधर के साइड शिफ्ट हो जाओगे, उससे क्या होगा, उसका मतलब हो गया कि आपका ए का 55% है, और दैट मीन ए बढ़ गया और बी घट गया, ठीक है ना। अगर आप इधर की तरफ शिफ्ट करोगे, सेम कहानी है यहां से, डीई से। अगर आप डीई से गए, अगर आप यहां से जा रहे हो, डीई से जा रहे हो, करो डीई, मैंने ये कंपोजिशन लिया था, ये जो कंपोजिशन है इसमें ए है, लीजिए ए है 35%, बी है 65%, इधर ज्यादा है ना बी। मैंने ये कंपोजिशन लिया था, ये वाला, अब मैं ये कर रहा हूं, ये वाला कंपोजिशन मैंने लिया, इसको हीट किया। जब इसको हीट किया तो आप पहुंच गए इधर, ठीक, आप पहुंच गए इधर। जब आप इधर पहुंच गए,
फाइनली क्या हो गया, फाइनली आप फिर कूल कर रहे हो, पहुंच गए इधर, यहां से क्या होगा, यहां से निकलना स्टार्ट हो जाएगा फिर से सॉलिड ए बी और लिक्विड, लिक्विड तो है ही, इनके बीच में इक्विलिब्रियम होगा, सॉलिड ए बी लिक्विड, यहां से स्टार्ट हो जाएगा सॉलिड ए बी निकलना और लिक्विड, ठीक, कंपाउंड, कंपाउंड सॉलिड ए बी किसको मैं कह रहा हूं, कंपाउंड को, यहां से कंपाउंड निकलना स्टार्ट हो जाएगा और लिक्विड, तो इक्विलिब्रियम किसके बीच में रहेगा, सॉलिड ए बी एंड लिक्विड, ठीक है। फिर अगर आप फर्दर कूलिंग करोगे तो आप यहां से पहुंच जाओगे इधर, लाइन पे ही, आप लाइन से ही पहुंच जाओगे इधर, यहां इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे फिर से इक्विलिब्रियम होगा, किसका, सॉलिड ए बी का लिक्विड का, लेकिन अब इस पॉइंट पे जो लिक्विड का कंपोजिशन है वो डिफरेंट होगा। अब यहां से क्या होगा, आप इधर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो ना, इधर की तरफ, दैट मीन बी बढ़ रहा है, दैट मीन बी हो जाएगा 70% और ए हो जाएगा 30%, ऐसा कुछ कंपोजिशन में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक। तो यहां से भी इतना समझ आ रहा है कि चाहे आप डीसी से निकलोगे, अगर आप यहां से उतर रहे हो तो यहां से सॉलिड ए बी बन रहा है, अगर आप यहां से उतर रहे हो यहां से भी सॉलिड ए बी बन रहा है, लेकिन जो लिक्विड का कंपोजिशन होगा और लिक्विड का कंपोजिशन यहां से होगा वो डिफरेंट होगा, यहां वाले में लिक्विड का कंपोजिशन डिफरेंट होगा, यहां वाले में लिक्विड का कंपोजिशन डिफरेंट होगा। ये पूरी बात समझनी है ठीक से। अगर आप डी सी से आ रहे हो, दैट मीन यहां से नीचे आ रहे हो, तो आपका सॉलिड ए बी बन रहा है, अलग अलग से नहीं, ए और बी अलग अलग से नहीं, एक साथ कंपाउंड फॉर्मेशन में सॉलिड ए बी निकल रहा है, चाहे आप इधर साइड से आ जाए चाहे आप उस साइड से आ जाए, डीई साइड से आ जाए, ठीक। इसमें अलग अलग करके ए बी अलग अलग नहीं निकलेगा, एक साथ ए बी निकल रहा है। हाँ, अब जितना जितना आप कूल करोगे, जैसे मैंने यहां से यहां जाऊंगा तो कंपोजिशन, जो लिक्विड पार्ट का कंपोजिशन है वो चेंज हो जाएगा, लिक्विड पार्ट का कंपोजिशन चेंज हो जाएगा। क्या कंपोजिशन चेंज हो जाएगा, कंपोजिशन इसका जो होगा, आप इधर की तरफ जा रहे हो, दैट मीन ए बढ़ रहा है, ए बढ़ रहा है, बी कम हो रहा है। अगर आप यहां से कर रहे हो, यहां से जब आप नीचे जाओगे ना तो बी लिक्विड पार्ट, लिक्विड में बी का कंपोनेंट, बी का बढ़ रहा है, ए का घट रहा है, ठीक है ना, इस इक्विलिब्रियम आने से। चलिए, अब ये तो है ठीक। अगर अब मुझे ये कोई कहे कि सर इस पॉइंट पे जो टॉप मोस्ट पॉइंट है ना, उस पे क्या होगा, यहां से आप कह रहे हो कि ए बी बनेगा, यहां से कह रहे हो ए बी बनेगा, लेकिन यहां से कह रहे हो कि लिक्विड जो होगा उसमें कंपोजिशन चेंज हो जाएगा, कौन सा बढ़ेगा, ए बढ़ेगा बी घटेगा। इस अगर आप यहां से कर रहे हो तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां से, ये क्या मतलब होता है यहां से करना, ये होता है कि आप कौन सा कंपोजिशन ले रहे हो, आपने पहले कौन सा कंपोजिशन लिया था, उसी पे डिपेंड करेगा कि आप इस पार्ट से कर रहे हो कि इस पार्ट से कर रहे हो। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई कहेगा सर यहां पर है पॉइंट डी, यहां पर क्या होगा, ये जो पॉइंट डी है इस पे क्या होगा, अगर आप पॉइंट डी से स्टार्ट करेंगे, दैट मीन मैं ऐसा कोई कंपोजिशन लूंगा, ये वाला कंपोजिशन मैंने लिया, पॉइंट डी, ये क्या है, ये वाला कंपोजिशन मैंने लिया। चलिए, ये जो कंपोजिशन है ना, ये ऐसे है, ए है 49% या 48%, बी है यहां पर 52%, इस कंपोजिशन पे ए है 48%, बी है 52%, ठीक है, ए 48%, बी 52%। नाउ आप अगर आप देखेंगे यहां पर, आप इसको लेंगे, इस कंपोजिशन को, इसको आपने हीट करके आप पहुंच गए इधर टॉप, जैसे आप वैक्यूम में पहुंच रहे थे, आप टॉप पे पहुंच गए, आपने इसको मेल्ट कर दिया, आप टॉप पे पहुंच गए। जब आप टॉप पे पहुंच गए फिर क्या कर रहे हो, कूल, यहां पर कितना कंपोजिशन है, ए है 48%, बी है 52%। अब जब आप कूल कर रहे हो, आप पहुंच गए ना इधर, जैसे ही आप इस पॉइंट डी, जो यहां पर ये पॉइंट डी है, अगर आप इस पॉइंट डी पे पहुंच गए, इसमें क्या होगा, अब यहां पर दो चीजें हैं कि ये यहां से जाएगा कि यहां से जाएगा, वही तो मसला है। यहां पर जैसे ही ये पहुंचेगा ना, इस पे ये एकदम से, अगर आप फर्दर कूलिंग करोगे ना, फर्दर कूलिंग, एकदम से ये कन्वर्ट हो जाएगा सारा का सारा सॉलिड, इसमें कोई इक्विलिब्रियम, दैट मीन इट्स अ ट्रांजिशन पॉइंट। पॉइंट डी पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, पॉइंट डी पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, किसके बीच में, लिक्विड और सॉलिड ए बी में।
लेकिन अगर आपने फर्दर कूल किया, देखिए अगर इसमें फर्दर कूल करते थे ना हम यहां पहुंचते थे, इसमें फर्दर कूल करते थे ना यहां पहुंचते थे, लेकिन अगर हम यहां पर इसको कूल करेंगे ना ये सीधे सॉलिड बन जाएगा, सारा का सारा सॉलिड बन जाएगा। दैट मीन्स फर्दर कूलिंग ऑल लीड्स टू सॉलिड फॉर्मेशन, सॉलिड एबी। इसमें कोई इक्विलिब्रियम नहीं बचेगा, इसमें बेटा कोई इक्विलिब्रियम नहीं बचेगा। अगर आप इस कंपोजिशन पे करोगे, वापस आओगे, पहुंचोगे पॉइंट डी पे, पॉइंट डी पे आपको लगेगा कि अब क्या निकल रहा है, सॉलिड ए बी निकल रहा है। लेकिन एक साथ अगर आपने थोड़ा सा भी कूल कर दिया ना, ये एक साथ सारा बन जाएगा सॉलिड, ये सारा बन जाएगा सॉलिड ए बी। दैट मीन इसमें कोई चांस नहीं है न यहां से उतरने का न यहां से उतरने का। ये इक्विलिब्रियम सस्टेन नहीं करेगा, ये इक्विलिब्रियम सस्टेन नहीं करेगा, ये सीधे पहुंच जाएगा नीचे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। पॉइंट डी, आपने कोई कंपोजिशन लिया, ये हो सकता है ये ए 50% हो, बी 50% हो, लेकिन जरूरी भी नहीं है, ये ऐसे भी हो सकता है ए 48%, बी 52%। आपने इसको हीट किया, ये बन गया लिक्विड। जैसे ही आप आ गए नीचे, इसमें लिक्विड में क्या कंपोजिशन था, ए 48, बी 52 था ना। आप पहुंच गए ना डी पे, डी पे क्या होगा, स्टार्ट होगा सॉलिड, सॉलिड बनना स्टार्ट होगा, किसका, ए बी। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी कूल कर दिया ना इसको, थोड़े से कूल से ये सारा का सारा सॉलिड बन जाएगा, इसमें कोई लिक्विड विक्विड नहीं बचेगा। फर्दर कूलिंग ऑल लीड्स टू द सॉलिड फॉर्मेशन, ऑल लीड्स टू द सॉलिड फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो ये एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट बन गया कंपाउंड का, इसको हम कहेंगे ना शार्प मेल्टिंग पॉइंट आ गया यहां पर, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प melting point of compound AB। क्या ये कहीं पर भी बनता है, किसी भी कंपोजिशन पे नहीं, एट ए डेफिनेट कंपोजिशन, एक स्पेसिफिक कंपोजिशन पे ऐसा होता है, एट ए डेफिनेट कंपोजिशन, एट ए डेफिनेट कंपोजिशन known as उसको बोलते हैं कॉन्गुरेंट मेल्टिंग पॉइंट, जो हमारा टॉपिक था आज का, known as कॉन्गुरेंट मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो पॉइंट डी क्या है, कॉन्गुरेंट मेल्टिंग पॉइंट है। दैट मीन एक ऐसा कंपोजिशन दैट जहां पर आप हीट करो, इसको कूल करोगे ना, तो एकदम से ये सारा का सारा सॉलिड बन जाएगा, कोई इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा। और दूसरी बात, ये तो है इसकी डेफिनेशन। यहां पर अब जो कंपोजिशन था, फॉर एग्जांपल यहां पर कंपोजिशन कितना, अभी मैं कह रहा था यहां पर जो कंपोजिशन है, लेट इट बी, ये था लिक्विड फॉर्म में, जब आपका लिक्विड था, जब आपने यहां से लिया था, ए कितना लिया था, 50, ए लिया था आपने शायद 48%, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है, 52% लिया था बी। जब आपने इसको एकदम से कन्वर्ट कर दिया सॉलिड ए बी में, अब सॉलिड ए बी में भी क्या कंपोजिशन इसका रहेगा, सॉलिड ए बी में, दैट मीन ये सारा का सारा कन्वर्ट हो गया ना, इसमें कोई इक्विलिब्रियम रहा ही नहीं, ये का सारा, इसमें भी ए और बी का अगर कंपोजिशन देखेंगे, इसमें भी ए बी का कंपोजिशन कितना होगा, 48, 52। दैट मीन्स द सेम कंपोजिशन इन द लिक्विड फॉर्म एंड इन द सॉलिड फॉर्म। दिस इज नोन एज कॉन्गुरेंट मेल्टिंग पॉइंट। दोनों का कंपोजिशन यहां पर सेम रहेगा, ऊपर का भी नीचे का भी। लिक्विड फॉर्म में जो ए बी का पार्टिसिपेशन था और सॉलिड में जो ए बी का कंपाउंड में जो ए बी का पार्टिसिपेशन है, दैट रिमेन्स व्हाट, वो रहेगा कितना, वही वैसे ही जैसे वहां 48, 52 था, यहां पर भी ए बी का जो रेशियो रहेगा ना, वो रहेगा 48, 52। ठीक, नाउ ये हो गया कॉन्गुरेंट मेल्टिंग पॉइंट। आप मुझे बता सकते हो यहां पर इस पॉइंट डी पे, क्योंकि यही हमारे लिए आज इंपॉर्टेंट है, बाकी पॉइंट्स तो हमने पीछे भी देखे थे, पॉइंट डी पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा। देखिए ये सॉलिड, नीचे, ऊपर क्या, लिक्विड, सॉलिड ऊपर नीचे लिक्विड, लेकिन कंपोजिशन जो इन दोनों का कंपोजिशन है वो दोनों में सेम है ना। यहां पर एक्चुअली अगर आप समझेंगे ना, फॉर एग्जांपल इस कंपोजिशन पे जैसे ही ये ऊपर गया था ना, यहां लिक्विड में भी ये ए बी में ही रहा था, ये लिक्विड ए बी में रहा था एक साथ कंपाउंड, बाकी जगह ऐसा कुछ नहीं है। लिक्विड में भी ये ए बी फॉर्म में रहा था, अब सीधे ये कन्वर्ट हो गया सॉलिड में ए बी फॉर्म। इस कंपोजिशन पे ही ऐसा कुछ है जो ये आप बोलते हो ना, ये कॉन्गुरेंट,
इस कंपोजिशन पे ही कुछ ऐसा है, लिक्विड में भी जब ये रहा था, ये एक्चुअली लिक्विड में, अगर इसको डीपर सेंस में समझे ना, लिक्विड में भी ये ए बी ही रहा था और सॉलिड में भी ये अब ए बी ही रहा है, एक ही, दैट मीन कंपोजिशन में। तो आप समझ सकते हो ना, यहां पर ये दो कंपोनेंट रहे ही नहीं, बाकी हर जगह पे ये दो कंपोनेंट है, लेकिन यहां पर ये दो कंपोनेंट है ही नहीं। एट कॉन्ग्रुएंट एट पॉइंट डी बोथ इन लिक्विड एक्चुअल कंडीशन क्या है, ए बी इन लिक्विड एंड ए बी इन सॉलिड, ये है एक्चुअल कहानी। इस कंपोजिशन पे कुछ ऐसा होता है कि जब ये लिक्विड में भी रहता है ना, लिक्विड में भी ये ए बी फॉर्म में ही रहता है और सॉलिड में भी ए बी फॉर्म में ही रहता है। सो ये बिहेव करता है, इट बिहेव्स लाइक वन कंपोनेंट सिस्टम, इट बिहेव्स लाइक वन कंपोनेंट सिस्टम, इट बिहेव्स लाइक वन कंपोनेंट सिस्टम। तो आप निकाल सकते हो ना डिग्री फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, सी माइनस पी प्लस वन, दैट इज सी कितना है, वन कंपोनेंट। ऑल्दो ये थे टू कंपोनेंट, लेकिन इस पॉइंट पे ये वन कंपोनेंट जैसा बिहेव करता है। फेजेस हैं टू, लिक्विड और सॉलिड, प्लस वन, दैट इज इक्वल टू वन, टू माइनस टू, दैट इज जीरो। देखिए इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो निकल गया। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो निकलने का मतलब ही होता है ना इनवेरिएंट, जो मैंने आपको पीछे भी समझाया है। इसका मतलब क्या होता है, इनवेरिएंट। ये पॉइंट इनवेरिएंट है, मतलब अगर आपने थोड़ा सा भी चेंज किया ये रहेगा नहीं। दैट मीन ये जो इक्विलिब्रियम लग रहा है ना वहां पर, लिक्विड में भी एक्चुअली क्या है, ए बी है, एक साथ है, और सॉलिड में भी ये आ रहा है एक साथ, ए बी, ठीक है ना। ये इक्विलिब्रियम एक ही पॉइंट पे रहेगा, डी पे। अगर आपने थोड़ा सा भी कूल किया ना, ये इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा, ये सीधे सारा का सारा सॉलिड बन जाएगा। या आप अगर थोड़ा सा भी हीट करोगे ना तो ये ऊपर बन जाएगा पूरा का पूरा लिक्विड, लेकिन रहेगा ए बी में। देखिए बाकी जगह पे भी लिक्विड लिक्विड लिखा है, लेकिन बाकी जगह में ए भी है, बी भी है, अलग अलग करके। लेकिन यहां पर इस कंपोजिशन पे कुछ ऐसा होता है कि ये एक साथ रह जाता है, लिक्विड फॉर्म में भी सॉलिड फॉर्म में भी। इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट भी यहां पर जो रहता है ना, दैट इज शार्प मेल्टिंग पॉइंट, जिसको आप कहते हो कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। सो दिस इज एन एग्जांपल फॉर फॉर्मेशन ऑफ टू कंपोनेंट सिस्टम, लेकिन फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड विद कॉन्ग्रुएंट, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही था कि कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। बाकी पॉइंट्स भी कर्व इंपॉर्टेंट है, ए सी का मतलब, बी ई का मतलब, और ये सी डी ई जो बीच में था, कर्व डी सी और डी ई कर्व का मतलब था, इसका हमने समझ लिया। और पर्टिकुलरली अब ये जो पॉइंट डी था जिसको हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट, इसको हमने समझा। बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जहां पर आप देखोगे ऐसा होता है, जैसे कि मैग्नीशियम और जिंक की एग्जांपल लेंगे तो वहां पर इसकी एग्जांपल आ जाती हैं जो दिखाता है हमें कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट, मैग्नीशियम एंड जिंक। और भी सिस्टम्स हैं, नॉट ओनली मैग्नीशियम एंड जिंक, और भी इसकी एग्जांपल्स आप देख सकते हो, ढूंढ सकते हो, जहां पर आप देखोगे कि ऐसी टाइप ऑफ डायग्राम आपको मिलती है। अब सिर्फ एक चीज है, ये जो पॉइंट डी है ना, ये इन ए और बी से ऊपर यहां पर मैंने दिखा है, ए और ए का जो और बी का जो मेल्टिंग पॉइंट है उससे ऊपर दिखा है। ये ऊपर भी हो सकता है, ये इन दोनों से नीचे भी हो सकता है, ये कहीं पर बीच में भी हो सकता है। ये जो पॉइंट डी है ये ए और बी से ऊपर भी हो सकता है, इन दोनों से नीचे भी हो सकता है, या बीच में भी हो सकता है। इट कैन लाई एनीवेयर, ये जरूरी नहीं है, यहां पर मैंने बना दिया। और दूसरी बात, ये जो कंपोजिशन है ये जरूरी नहीं है कि ए 50% बी 50%, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, या कोई भी कंपोजिशन पे भी ये बन सकता है, लेकिन कंपोजिशन एक ही होता है। ऐसा हर कोई कंपोजिशन पे कॉन्ग्रुएंट नहीं दिखाएगा, एक कंपोजिशन पे कॉन्ग्रुएंट दिखाएगा। दिस इज ऑल अबाउट टू कंपोनेंट सिस्टम विद कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट्स।